आप लोगों की दिक्कत है कि आप क्रेडिट कार्ड और लोन लेना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं पर डिक्लाइन हो रहा है। कई बार ऐसा होता है। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। आज मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ कि बेटा सोच रहा था यार कि जो लोग क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनके साथ ज़्यादा दिक्कत मैंने भी मार्केट में फेस किया। क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ। काफ़ी साल हो चुके हैं मुझे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करते हुए, और मेरे पास सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं। और मेरा थोड़ा तरीका यूनिक है काम करने का, ठीक है। अब वो यूनिक कैसे है वो मैं अभी इस वीडियो में थोड़ा बताऊँगा, डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसलिए इतने साल काम किया और मैंने एक गलती, एक मेजर मिस्टेक लोगों के साथ देखी है, जो उनके साथ ज़्यादातर होता है कि वो किसी भी चीज़ का, जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ क्रेडिट कार्ड। तो वो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करते हैं, और क्या होता है कि उनकी फाइल डिक्लाइन हो जाती है। क्या होता है मैं बताता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर वीडियो पर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप क्रेडिट कार्ड या लोन अप्लाई कर रहे हैं तो एक बात, मेरी सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, जो पूरे मैं अपने करियर में कह सकता हूँ सबसे मोस्ट जो आपको आज तक शायद किसी ने बताई हो या नहीं बताई हो, और अगर नहीं पता हो तो सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपका जो है ना सिबिल स्कोर, यानी आप जंग में जा रहे हैं तो आपके पास हथियार होना चाहिए। सबसे पहले जब भी क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए आपके दिमाग में आए कि मुझे क्रेडिट कार्ड लेना है या लोन लेना है, तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपका सिबिल होना चाहिए। और सिबिल बोलते हैं लोग बाग अच्छा गुड अच्छा गुड। सिबिल स्कोर आपका 750 प्लस होना चाहिए, और इसके साथ एक एक्सपीरियंस भी आता है, वो भी आपका 750 प्लस होना चाहिए। दोनों 750 प्लस होंगे तो आपने एक, जो कहते हैं ना आधी जंग जीत ली है, वो वाली कहानी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है आपके डॉक्यूमेंट्स। आधार कार्ड और पैन कार्ड मैंडेटरी है, और दोनों डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए। इसमें आपका जो नाम है दोनों में सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, पैन कार्ड आपका आधार से लिंक होना चाहिए, और आपकी जो फ़ोटो है वो 18 साल प्लस की अपडेट होना चाहिए। ये तो मेन चीज़ है जिसके बिना आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना ही मत, नहीं तो वो बनेगा ही नहीं 99%। तो दूसरी बात मैं अब करता हूँ ये हो गया। अब अपने एग्जांपल ले लेते हैं। भैया, आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, कौन सा, अपने दिमाग में सोच लो आप कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई सा भी कर रहे हैं, अपने दिमाग में सोच लो। आपने उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया, मैं सपोज कर लेता हूँ HDFC मैं सोच लेता हूँ, या ICI, जो भी सोचना सोच ले, है ना, ठीक है। मैंने उसको चूज़ किया, मैं उसकी वेबसाइट पर गया, मैंने जाकर अपनी डिटेल डाली, जबकि मेरा सिविल स्कोर 750 प्लस था, मेरे डॉक्यूमेंट भी प्रॉपर थे ना, ठीक है। फिर भी मैंने जब डिटेल डाली, डिटेल डालने के बाद जैसे मैंने सबमिट किया, तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड की फाइल थी वो डिक्लाइन हो गई। क्यों डिक्लाइन हो गई? पता है क्यों डिक्लाइन हो गई? वो डिक्लाइन इसलिए हो गई कि आपको पता था कि उस बैंक की क्राइटेरिया से आपकी प्रोफाइल मैच कर रही है। सिविल स्कोर तो ठीक है अपनी जगह, बट प्रोफाइल मैच कर रही है, तो हुआ ना आपको नुकसान। आपका सिविल स्कोर इफेक्ट हुआ, आपकी इंक्वायरी चढ़ी, और आपकी फाइल डिक्लाइन हुई। वही 3 महीने के लिए चली गई। 3 महीने, कम से कम 3 महीने, 6 महीने अलग अलग बैंकों का होता है, चली गई, आपको नुकसान हो गया ना, ठीक है। अगर इस कंडीशन में आपको ऐसा होता, आपको पहले से ही पता चल जाता आपका कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड बन रहा है, तो कैसा रहता? होता ना अच्छा। कैसे? जैसे मेरी वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ, वेबसाइट है, उस पर आप क्लिक करते, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर आपको जेन्युइन तरीके से कोई चीज़ चाहिए 100% से, तो मैं ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको फाइल डिक्लाइन नहीं करनी, और एक देखो AI चल रहा है आजकल, बहुत पावरफुल है, तो उस तरीके से कुछ अच्छा हो जाए आपके लिए तो बहुत अच्छा है। और मेरी स्ट्रेटेजी इसी तरीके से, देखिए, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, तो अगर आपको टाइम हो तो मेरा नाम आसिफ खान है, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं, और काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं। सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट मेरे पास है। जैसे क्रेडिट कार्ड की अगर बात करेंगे तो A से लेकर Z तक सारे क्रेडिट कार्ड हैं, मोस्टली लाइफ टाइम फ्री हैं। लोन सारे हैं, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस और होम लोन है। इंश्योरेंस भी है, जो 24+ इंडिया की बेस्ट कंपनियाँ हैं वो उनके इंश्योरेंस हैं। बैंक अकाउंट सारे हैं, डीमेट अकाउंट सारे, इन्वेस्टमेंट प्लान सारे। तो ओवरऑल आप समझ गए। तो अभी हमारा फोकस क्रेडिट कार्ड और लोन पे। तो जैसे आप वेबसाइट पे जाकर मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी डाल के सबमिट करेंगे ना, तो ये जो डिटेल है आपकी वो सारे बैंकों के पास चली जाएगी, और बैंक से बोला जाएगा कि भैया ये बंदे हैं, इनका ये सिविल है और ये इनकी प्रोफाइल है, बताइए आप कौन कौन से बैंक इनको क्रेडिट कार्ड और लोन देंगे।
तो ये बैंक 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होंगे। फर्स्ट कैटेगरी में हाई अप्रूवल के चांसेस रहेंगे, 60% चांसेस, 40% चांसेस, हाई अप्रूवल चांसेस। ये वो कैटेगरी हैं जहां आपको बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिल सकता है या बिना इनकम प्रूफ के छोटा लोन अमाउंट मिल सकता है। दूसरी कैटेगरी में वो आएगी जहाँ ये कहेंगे भाई ठीक है बट आपको सैलरी स्लिप और ITR देनी पड़ेगी। तीसरी कैटेगरी में आप अप्लाई मत करिएगा, नहीं बनेगा। फिर भी अगर आपको शक हो रहा है ना, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप जाके मेरी साइट पे चेक करना, और अगर वहाँ 1% चांसेस बता रहा है तो दूसरी जगह खुद बैंक की साइट पे जाके करना, डिक्लाइन हो जाएगा। इसलिए अगर नहीं फाइल को डिक्लाइन नहीं कराना चाहते, 3 महीने के लिए आपका किसी इंक्वायरी चढ़े, तो एक बार अप्लाई करके देखना मेरी साइट के थ्रू, मैंने जो वेबसाइट है उसके थ्रू जहाँ हाई अप्रूवल आ रहा है, क्योंकि वही आपके पूरे इंडिया में वही क्रेडिट कार्ड और लोन बनेंगे आपके जो हाई अप्रूवल दिखा रहा है। तो वहाँ जाकर एक बार अप्लाई करके देखना कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। और अगर आपका काम आपको बात लगे हाँ सही बोला है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करने पड़ेंगे। बाकी सारी चीज़ आती है कि आपका जो भी है वो एड्रेस प्रूफ वगैरह भरना वगैरह, प्रोफाइल वगैरह भरना, वो आप जानते होंगे। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, वो बाकी सब चीज़ें भरनी पड़ती। बहरहाल मैंने इस के लिए एक वीडियो बनाया जो मेरे अभी मुझे समझ में आया, जो लोगों की एक परेशानी जो मुझे समझ में आई। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग दोबारा किसी और टॉपिक पे और किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।